स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर में। आज लेके आए हम IBPS PO और क्लर्क का स्ट्रेटजी मैथ का जो हम 35 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मिनट में हम कैसे 30 स्कोर करके आए, इसके लिए हम स्ट्रेटजी या इसको आप रोड मैप भी कह सकते हैं, ये लेके आए हैं। इसमें हम पहले क्लर्क का प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे हमारा जो है एग्ज़ाम में जाए तो हम 30 क्वेश्चन सही करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम IBPS क्लर्क 2020 यानी 2020 में जो ये नोटिफिकेशन आएगा, ये आना ही है। आप लोग वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन देगा उसके बाद हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं, आपको अभी से इसका प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये 2020 में इसका नोटिफिकेशन PO और क्लर्क का आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लर्क का। क्लर्क में देखिए पहला अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक में आपको 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद सीरीज होता है, इसमें मिसिंग और रॉन्ग, या तो मिसिंग और रॉन्ग दोनों मिला के आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 5 क्वेश्चन 5 मार्क का। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाएगा। इसमें रहता क्या है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और उन एक x में एक y में और दोनों में बड़ा छोटा करके वो पूछता है कि x बड़ा है y से या x छोटा है y से या x छोटा बराबर y, या ऐसे करके ये 4 रिलेशन बना के वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आ जाता है इनइक्वालिटी, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से भी ये क्वेश्चन पूछता है 5 से क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन यहाँ से रहता है आपको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें क्लर्क वाला सेक्शन में बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन ये डालता है। यहाँ तक पूछता है आपको, आपके पास 20 मिनट का समय रहता है, 20 मिनट का। इसमें आपको 35 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और उसको आपका बस रखना ये है कि समय का ख्याल रखना है। ये ध्यान में रखना है कि हमको दिए गए समय में हम कैसे यहाँ से 30 प्लस स्कोर करके आना है। ये जो आपका इन चैप्टर्स से क्वेश्चन रहते हैं, इसमें हमको 30 क्वेश्चन सही करके आना होता है। आप अगर ये देखिए, ये प्रीलिम्स का हम बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स जो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका जो मार्क है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, हमको इसको किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर गए तो मेंस के लिए आपका अपने आप स्वयं ही आप मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छा से आप तैयारी करने लगेंगे। इसके बाद आपको मेंस के लिए किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस प्रीलिम्स के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप तैयारी कैसे शुरू करें जिससे आपका ये जो IBPS PO क्लर्क 2020 जो आएगा वो क्वालिफाई हो सके। तो हम यहाँ बताए आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लर्क के लिए आपको सारा कुछ पिछली वीडियो में जो हम बताए हैं सिलेबस में सब कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देता है और सारे टॉपिक्स आपको वहाँ कवर करके जाना पड़ेगा। इसमें आपको 70 प्लस में तीनों मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों मिला के आपको 70 क्वेश्चन सही करके आना है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इजी रहता है। तो हम क्लर्क का बात किए, क्लर्क में हमको क्या प्रिपरेशन प्री के लिए करना है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है वो हम बताएं, आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ हम क्लर्क का बता दिए। अब हम शुरू करते हैं PO में IBPS PO 2020 का जो नोटिफिकेशन आएगा, इसका प्री हम कैसे क्वालिफाई करें
इसके लिए स्ट्रेटजी हम बताते हैं। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो श्योर आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आपको करना क्या है, अर्थमेटिक से ये 12 क्वेश्चन उठाता है। अर्थमेटिक से 0 से लेके ये 12 तक क्वेश्चन उठाता है। इसी के बीच में ये वायरी करता है, 12 तक क्वेश्चन उठाता है। इसमें आपको करना क्या है, हार्ड रहता है। आप अगर पूरे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा अर्थमेटिक का, तो आप 25 से 30 क्वेश्चन आप बना पाइएगा। अगर पूरे क्वेश्चंस आप 35 का 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टू हार्ड रहता है। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है मॉडरेट टू हार्ड रहता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 30 प्लस स्कोर यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें आप 35 क्लर्क वाले सेक्शन में आप 35 में 35 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीओ वाला सेक्शन होता है इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हार्ड होता है। तो आप अर्थमेटिक एक टॉपिक है, इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके जाना है। ये 4 और 5 टॉपिक क्या होंगे वो आगे हम बता रहे हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको 6 क्वेश्चन के आसपास ये पूछता है। उसके बाद आता है सीरीज से मिसिंग और रॉन्ग। ये दोनों मिला के मिसिंग और रॉन्ग, किसी शिफ्ट में मिसिंग आ जाता है, किसी शिफ्ट में रॉन्ग आ जाता है, या दोनों मिला के आता है। इसमें 6 क्वेश्चन आपको टोटल आता है। उसके बाद आता है 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क का पूछेगा। एप्रोमेक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज, इन तीनों से मिला के आपको 10 क्वेश्चन, यानी कि किसी शिफ्ट में ये दोनों मिला देगा, कॉम्बिनेशन करेगा। किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज मिला देगा, किसी शिफ्ट में ये दोनों मिला देगा। तो ये कॉम्बिनेशन बना के आपका यहाँ से 10 क्वेश्चन ये उठाता है इन 3 टॉपिक से। अब एप्रोमेक्स और वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज। इसके बाद आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से यहाँ 11 से 15 क्वेश्चन ये पूछता है। उसके इसमें कैशलेस डीआई आता है। ये 5 क्वेश्चन आपको कैशलेस डीआई से पूछता है। ये आसान होता है, बहुत आसान होता है। उसके बाद प्योर जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, अगला भाग जो होता है, इससे 8 क्वेश्चन ये पूछता है। ये मॉडरेट टू हार्ड इससे आते हैं। अब हम बताते हैं आपको अर्थमेटिक से आप कौन से वो चैप्टर्स पढ़ के जाएं जिससे आपको श्योर क्वेश्चन आएंगे, और इन टॉपिक को आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वहाँ आपका प्री जो है क्वालिफाई हो जाना है। अर्थमेटिक में आपको सबसे पहले परसेंटेज पढ़ लेना है, परसेंटेज। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, CI/SI। बस हमको इन्हीं 5 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, CI/SI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं टॉपिक से हमारा 4 क्वेश्चन हमको यहाँ से निकाल लेना है। 4 क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल लिए। ये जो होता है ये सारा टॉपिक आपको हो गया अर्थमेटिक का। ये बताया 4 से 5 टॉपिक। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 क्वेश्चन आपको पूरा अच्छा से पढ़ के जाना है। इनसे कुछ नहीं, सीरीज से आपको मिसिंग या रॉन्ग सीरीज पढ़ के जाना है। इसके बाद एप्रोमेक्स, इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ना होगा। ये पूरा रोड मैप है आपका पीओ का। आज इस वीडियो में हम पीओ और क्लर्क दोनों का रोड मैप बताए कि किस तरीका से हम तैयारी करें, जिससे हमारा जो आएगा हम नोटिफिकेशन, IBPS नोटिफिकेशन डालेगा 2020 का, तो हमारा जो एग्जाम हम दे तो उसमें हम प्री क्वालिफाई कर सकें। देखिए, प्री क्वालिफाई अगर हो गया तो आप स्वयं ही मोटिवेट हो जाइएगा। इसके लिए आपको किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। बस प्री तक आपको किसी तरीका से आपको प्री को क्वालिफाई करना है। इसके लिए हम ये आज पूरे रोड मैप आपको हम ये बताए हम
कैसे तैयारी करें जिससे हमारा ये जो IBPS PO क्लर्क जो आएगा वो क्वालिफाई हो जाए। कोई ये सोचता है कि चलो यार PO नहीं हुआ तो क्लर्क हम निकाल लेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको अगर दोनों का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको दोनों को एक इक्वली लेके चलना है। हमको नहीं, इस PO को इस बार प्री हमको क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे जैसे हो जाए। अगर आप एक जिद पालेंगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्लर्क में भी यही है, आप किसी भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म फिल करें PO या क्लर्क, अगर आप एक जिद लेके बैठेंगे तो ही आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन लेके बैठेंगे, चलो यार PO नहीं हुआ, चलो क्लर्क में अटेम्प्ट लगाते हैं, क्लर्क नहीं हुआ कोई और एग्जाम में अटेम्प्ट लगाते हैं, ऐसे नहीं होगा। आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं इसके लिए आपको एक जिद बैठाना पड़ेगा, अपने आप में जिद बैठाना पड़ेगा। ऑप्शन को नहीं रखना है। जब आप ऑप्शन लीजिएगा, जिंदगी में कभी भी ऑप्शन का यूज कीजिएगा तो ऑप्शन में असफलता जरूर हाथ लगेगी, सफलता हाथ नहीं आएगी। ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है। बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमको क्वालिफाई करना है। एक ही ऑप्शन लेके चलिए कि हमको क्वालिफाई करना है, डिसक्वालीफाई का ऑप्शन हमारे पास नहीं रखना है। तो ये आज का इस वीडियो में हम ये बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, इन चैप्टर्स को लेके आएंगे और इस पे प्रश्न और कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी प्रश्न टाइप के प्रश्न होंगे उन प्रश्न को हम करवाएंगे इस YouTube चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम क्या आपके लिए क्या लेके आए जो आपके लिए यूजफुल हो, तो कमेंट जरूर करिएगा।